साजिद साहब, यही पॉइंट लेके मैं आपकी तरफ आऊँगा कि क्या अमेरिका ने स्टडी नहीं किया था कि ऑब्जर्वेशंस नहीं थी, क्या सही से मुताला नहीं किया था कि अगर ये जंग छेड़ दी जाती है तो इसका खुमियाजा जो है वो अमेरिका को खुद भुगतना पड़ेगा। माजी के अंदर भी जो है वो नेतन्याहू जो है वो लेकर गए थे बराक ओबामा के पास दरख्वास्त के जंग शुरू की जाए, ईरान के ऊपर हमला किया जाए। बराक ओबामा ने दोनों दफ़ा मना कर दिया। जॉर्ज बुश के पास लेके गए वो दरख्वास्त, जॉर्ज बुश की जानिब से भी मना कर दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप की क्या वजूहत थी, क्या उनकी मजबूरियाँ थी कि वो उन्होंने उसकी बात को माना? ऐसा लगा कि नेतन्याहू ने बाकायदा ट्रैप करके जो है वो प्रोवोक किया है। तो क्या यही मुमकिन था सर इतनी उजलत में? पहले तो अमेरिकन इंटेलिजेंस के हालात जो है वो ज्यादा इतने अच्छे नजर नहीं आते। पहले इराक में ट्रैप हुए, इराक में इंटेलिजेंस फेल्योर, फिर उसके बाद इनकी लीबिया की इंटेलिजेंस फेल्योर, अफगानिस्तान को सही तरीके से स्टडी नहीं कर पाए, बल्कि यहां तक कि यूक्रेन के अंदर भी इनके अंदाजे गलत साबित हुए। ये सोचते रहे कि कीव जो है वो 3 दिन में गिर जाएगा। कीव आज भी खड़ा है। अब उसके बाद दूसरी चीज ये अर्ज करना चाहूंगा कि 12 साल अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी और बल्कि साथ इंडिया और इजराइल भी ये भरपूर फायदा उठाते रहे। तो दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि 12 साल का मैस जो है, फॉल ऑफ काबल के जख्म उन्होंने धोने थे। ये उनकी जिम्मेदारी थी। खुद वो फरमाते थे कि पेंटागन डीमोरलाइज्ड है, हमारी आर्मी डीमोरलाइज्ड है। तो दर हकीकत उसी की वजह से 12 साल के मैस को उन्होंने 4 साल में साफ करना था। वो इसीलिए हमेशा नर्वस और कंफ्यूज नजर आए। फिर उसके बाद ये देखें कि वो जब वेनेजुएला गए तो चंद मिनटों की गेम थी। तो इसी ट्रैप में जल्दी में जब बीबी नेतन्याहू ने पिक्चर ये ड्रा की कि जब जो ही ईरान की क्यादत खत्म होगी, अपराइजिंग हो जाएगी, यहां से रजा पहलवी जाएंगे और जाके इजराइल की एम्बेसी खोल देंगे तेहरान में, तो आप ये ट्रॉफी वापस लेकर जाएंगे और जाते ही आप क्यूबा और कोलंबिया की ट्रॉफी गले में डालेंगे। तो दर हकीकत यही इंटेलिजेंस फ्लेवर और दूसरा लीनिंग टुवर्ड्स इजराइल। आज अमेरिका इस पॉइंट पे है कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल की कीमत हमने कितनी अदा करनी है। मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज्यादा 2 चीजें एक्सपोज हुई। मैं डॉक्टर मुनव्वर साहब माशाल्लाह इतने खूबसूरत बोले, मुझे नोट्स लेने पड़े। मैं बिल्कुल उनकी बातों से एग्री करूंगा। एक तो अमेरिका ने अपने आप को एक्सपोज किया। चाइना ने इस वक्त जो 2500 साल पहले किताब लिखी गई थी आर्ट ऑफ वार, उसको इस्तेमाल किया। उसमें लिखा था कि दुनिया की सबसे विक्ट्री वो होती है जो एक भी गोली चलाए बगैर आप जीतते हैं। तो देखें, इसमें चाइना और रशिया ने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया। अमेरिका ने अपनी सारी साइंटिफिक डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोज किया है। चाइना रशिया इस पे नोट्स ले रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है 38 दिन बहुत बड़े। और आज जिस तरीके से नदामत के साथ, मेरे ख्याल में नदामत ही समझा जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक भी हासिल नहीं है, रिजीम वही की वही है। और आज भी जो इनका एटॉमिक इनकी जोहरी सलाहियत थी, ईरान वैसे का वैसा है। और मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछें तो इजराइल इज मोर इस वक्त वो जो वनरेबल है कंपेयर टू बिफोर। तो इसमें अगर देखा जाए तो चाइना बिल्कुल मेरे ख्याल में। और दूसरा मैं थोड़ा सा ऐड ये भी करना चाहूंगा कि फ्यूचर के हवाले से हम बात कर रहे थे। अब इस वक्त गल्फ कंट्रीज, मिडल ईस्ट के अंदर असले की मंडियां दोबारा लगेगी। मैं ब्रिगेडियर साहब से एग्री करूंगा, उनकी मजबूरी है, उन्होंने देख लिया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्री शाइन करेगा वो पाकिस्तान होगा। फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरीके से अपने डिफेंस को एज ए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इस पूरे रीजन की पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की सलाहियतें मजबूरी बन जाएंगी, मजबूरी बन चुकी है मेरे ख्याल में। तो मैं इसमें देख रहा हूं, पाकिस्तान बगैर किसी जंग में को लड़े बगैर विक्टोरियस है, शाइन कर रहा है आज। और मेरे ख्याल में द फ्यूचर बिलोंग्स टू पाकिस्तान।